ओम शांति। 11 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। अर्थात बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, एक तो हमें पहली बात बाबा को याद करना है हर समय। उसके साथ साथ जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान का सिमरण हमेशा रखना है और अपने दिमाग में हमेशा बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान का ध्यान रखना है। तो हमेशा हमें बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी, क्योंकि हम व्यर्थ की बातों से मुक्त रहेंगे और अपने आप में ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमने किसी की बुराई नहीं की, पूरा दिन समर्थ किया। दूसरा पॉइंट है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। अर्थात जो हमारे मन में व्यर्थ का चिंतन चलता है, हम दूसरे की बात सुन करके 10 बार उस पर बातें करते हैं, इधर उधर की बातों को सुनने में मन लगाते हैं और जो इस संसार की मोह माया की चीज़ें हैं, उनकी तरफ जब हम बार बार जाते हैं तो हमें उन सब चीज़ों से डिटैच होना है, उन सब चीज़ों की तरफ से अपने ध्यान को हटाना है। और जब हम इन सब चीज़ों की तरफ से अपना ध्यान हटा लेंगे, इस संसार की मोह माया की चीज़ों से और व्यर्थ के चिंतन से, व्यर्थ की बातों से, अगर कोई आके आपको बताता है कि उनके यहाँ लड़ाई हुआ, उनके यहाँ झगड़ा हुआ, तो हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाना है। उसके बाद हमें खुद अपने आप में सेटिस्फैक्शन होगा और ये अनुभव होगा कि मैं सामान्य इंसान नहीं हूँ, क्योंकि एक जो सामान्य इंसान होता है उसका पर चिंतन में बहुत मन लगता है। आपको खुद एहसास होगा कि मैं कोई महान आत्मा हूँ। तीसरा पॉइंट है, फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। अर्थात जो ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से बाबा के ज्ञान का सिमरण किया, बाबा के ज्ञान को फॉलो किया, बाकी सभी चीज़ों से डिटैच रहे, उसी तरह से हमें भी रखना है अपने आप को, व्यर्थ की बातों से मुक्त, इस संसार की मोह माया को पीछे छोड़ना है। और जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने अपने कदम से कदम बाबा के ज्ञान पर मिलाया, उस तरह से हमें भी करना है, तभी हम फर्स्ट आएंगे बाबा के ज्ञान में। चौथा पॉइंट है, अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो। अर्थात हम इस संसार के चाहे जो भी कर्म करें, इस संसार में कोई भी इंसान कर्म से मुक्त नहीं रह सकता है। तो हम कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन हम जो भी कर्म करें, उन सब कर्मों के साथ हमें परमात्मा को साथ साथ याद रखना है। चाहे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, बिजनेस कुछ भी करें, साथ साथ बाबा को याद रखना है, तो हमें हर कर्म में सफलता मिलेगी और हम बाबा के ज्ञान को धीरे धीरे बहुत अधिक धारण कर लेंगे। हम सभी व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है, याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जब हम बाबा को याद करेंगे तो हम व्यर्थ की बातों से, नेगेटिव बातों से दूर रहेंगे। जो हमारे अंदर गुस्से वाली भावना होती थी, सबको लेके कड़वाहट वाली भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसकी गुण शक्तियाँ हमारे अंदर आती है और धीरे धीरे जो हमारे अंदर ये कड़वी भावना है वो अपने आप स्वतः निकलती है और हम तमो प्रधान से सतो प्रधान धीरे धीरे बनने लगते हैं। बाबा के गुण शक्तियाँ हमारे अंदर आती जाती हैं, तो हमारे अंदर सतो प्रधानता आती जाती है। ओम शांति।